अचीवर्स IQ एजुकेशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे डेटा संरक्षण पर संसदीय समिति की कार्रवाई के बारे में। आइए देखते हैं व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2019 हाल ही में चर्चा में क्यों है। हाल ही में व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2019 की समीक्षा के लिए गठित संसद की संयुक्त समिति द्वारा फेसबुक इंडिया को समिति के प्रश्नों का लिखित उत्तर देने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया गया है। आइए जानते हैं इससे जुड़े हुए कुछ प्रमुख बिंदुओं के बारे में। ध्यातव्य है कि 23 अक्टूबर 2020 को फेसबुक इंडिया की सार्वजनिक नीति निर्देशक व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक पर गठित संसद की संयुक्त समिति के समक्ष प्रस्तुत हुई। हालांकि ई कॉमर्स कंपनी अमेजन ने 28 अक्टूबर 2020 को समिति के समक्ष प्रस्तुत होने से मना कर दिया। अमेजन के अनुसार कोविड-19 महामारी के कारण कंपनी के विषय विशेषज्ञ अमेरिका से भारत आने का जोखिम नहीं उठा सकते। गौरतलब है कि संसदीय समिति ने उपयोगकर्ताओं के डेटा की सुरक्षा और संरक्षण के संदर्भ में फेसबुक, अमेजन, गूगल और पेटीएम आदि कंपनियों से उनके विचार मांगे थे। पिछले कुछ समय से ऑनलाइन कंपनियों पर आरोप लगते रहे हैं कि उनके द्वारा अपने व्यावसायिक लाभ के लिए उपयोगकर्ताओं के गोपनीय डेटा की सुरक्षा के साथ समझौता किया जाता है। आइए जानते हैं डेटा सुरक्षा पर पूछताछ के बारे में। समिति द्वारा फेसबुक से उसके निर्णय लेने की प्रक्रिया, राजस्व मॉडल, कर भुगतान करने का तरीका, विज्ञापन दाताओं और इन विज्ञापन दाताओं के लिए लक्षित दर्शक चुनने की प्रक्रिया, नए उपयोगकर्ताओं की आयु का पता लगाने व उपयोगकर्ताओं की पृष्ठभूमि का सत्यापन की प्रक्रिया के संदर्भ में प्रश्न पूछे गए। समिति द्वारा इसी मामले में पूछताछ के लिए अगले सप्ताह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर और पेटीएम के अधिकारियों को भी बुलाया गया है। यदि बात करें समिति द्वारा अमेजन पर की गई कार्रवाई के बारे में, तो समिति की अध्यक्षा और लोकसभा सदस्य मीनाक्षी लेखी ने अमेजन की प्रतिक्रिया को संसदीय विशेषाधिकार का उल्लंघन बताया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि यदि निर्धारित तिथि पर कंपनी का कोई प्रतिनिधि समिति के समक्ष नहीं उपस्थित होता है तो ऐसी स्थिति में कंपनी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। आइए जानते हैं व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2019 से जुड़े हुए कुछ तथ्यों के बारे में। व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2019 को केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री द्वारा दिसंबर 2019 में लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था, जिसके बाद लोकसभा द्वारा इसे अस्थायी समिति के पास भेज दिया गया था। इस विधेयक का उद्देश्य नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा को सुरक्षा प्रदान करने के साथ इसके लिए एक डेटा सुरक्षा प्राधिकरण की स्थापना करना है। यह विधेयक सरकार भारत की निजी कंपनियों और विदेशी कंपनियों द्वारा व्यक्तिगत डेटा को एकत्र करने, स्थानांतरित करने तथा इसके प्रसंस्करण की प्रक्रिया को विनियमित करने की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। यह विधेयक सरकार को कुछ विशेष प्रकार के व्यक्तिगत डेटा को विदेशों में स्थानांतरित करने की अनुमति देने का अधिकार प्रदान करता है। साथ ही यह सरकारी एजेंसियों को नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा एकत्र करने की छूट प्रदान करता है। यह विधेयक सरकार के नेतृत्व में बने तकनीकी आधारित समाधानों को भी बढ़ावा देता है। उदाहरण के लिए इस विधेयक के तहत केंद्र सरकार को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह सेवाओं की आपूर्ति के बेहतर लक्ष्यीकरण और साक्ष्य आधारित नीतियों के निर्माण के लिए किसी भी इकाई या कंपनी को गैर व्यक्तिगत डेटा या अज्ञात डेटा प्रदान करने के लिए निर्देश दे सकती है। यदि आपको अचीवर्स IQ के द्वारा दी गई जानकारियाँ यूजफुल लगती हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट जरूर करें। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग।